बेटी ने फोन को नहीं करा, कई दिन हो गए, दुश्मन को नहीं करन देते फोन ये। मैं एक दिन करा था, माँ मेरे गेल कांस करे, ये लड़ाई करे। पहले भी मेरी बेटी ने एक बार जेर दे दिया था इन्हें। पहले मैं मेरे घर ले आई थी, मेरी बेटी बचा ली थी मैंने। हिसार के अग्रोहा की चौहान कॉलोनी के अंदर एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों के अंदर मौत हो जाती है। वहीं परिवार आरोप लगा रहे हैं कि उसके पति ने जहर दे दिया। वहीं पति की तरफ से कहा जा रहा है कि उस लड़की को करंट लगने से उसकी जान चली गई। इस वक्त हालात आप लोग देख सकते हैं, हिसार की सड़कें जो है वो जाम करने तक की नौबत आ चुकी थी। अब से कुछ ही देर पहले लगभग जो है आधे घंटे तक हिसार की सिविल हॉस्पिटल के सामने सिविल मोड़ को जाम रखा गया। पूरा गांव इस वक्त यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। वहीं लड़की का मायका मंगाली है और उसकी शादी हिसार के अग्रोहा के अंदर की गई थी। इस वक्त माँ जो है रोती बिलखती हुई नजर आ रही है, बोलने की हालत के अंदर भी नहीं है। बहुत ज्यादा जो है सदमा इन्हें लगा है। मुझे ये बताइए हुआ क्या है? मेरी बेटी ने फोन को नहीं करा, कई दिन हो गए, दुश्मन को नहीं करन देते फोन ये। मैं एक दिन करा था, माँ मेरे गेल कांस करे, ये लड़ाई करे। पहले भी मेरी बेटी ने एक बार जेर दे दिया था इन्हें। पहले मैं मेरे घर ले आई थी, मेरी बेटी बचा ली थी मैंने। वो 6 महीने और लड़कियों के उसके मैं जेल में रहा और चक्करों में मेरी बेटी। और लड़कियों के साथ उसके अफेयर चल रहे हैं। शादी को कितना समय हो चुका है? 4 साल हो गए। 4 साल हो चुके हैं। और लड़की की उम्र कितनी थी? लड़की की उम्र 24 साल होगी। इतनी आधार कार्ड में मेरे ध्यान को नहीं। आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा पुलिस बल जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्तैद है। हिसार के पोस्टमार्टम कक्ष के सामने हम लोग मौजूद है, जहाँ पर पूरा मंगाली गांव इस वक्त आ पहुँचा है। मुझे ये बताइए, क्या ससुराल की तरफ से इस वक्त कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया जी, सब भाग गए। कल जो पति है वो शायद यहाँ पर बेहोश हो रहा था बार बार। कुछ नहीं बेहोश था जी, वो नाटक था। कोई बेहोश नहीं। 2 घंटे बाद नाटक रच रहे थे, वो कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, जब लड़की की शादी करी थी उस वक्त क्या उसको ढंग से शुरू से ही नहीं रख रहे थे? शुरू से नहीं सही रख रहे थे उसको। क्या 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 किया जा रहा था? बहुत कुछ मांगते थे। एक बार जहर भी दे दिया था इन्हें। तो जहर जब पिछली बार दिया था लगभग कितने समय का वक्त था जब दिया था? हम लिए हो रही है की बात, 3 महीने जेल खटकाया होगा। अभी तारीख पढ़ने लग रही है उसकी। अच्छा, हाँ। जब पिछली बार जहर दिया था, अब से कितने दिन पहले दिया था? वो तो हो गए उन्हें, कई दिन हो गए उनको तो। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता लगा कि पिछली बार जहर दे दिया? घर पर घेर गए थे, क्या कह जहर हमारे घर पर घेर गए, वहीं छोड़ गए थे। फिर हमने लिहाज करवाया। अच्छा, फिर लिहाज करवाया उसका अच्छा। बच्ची का। मुझे ये बताइए कि क्या दिया क्या गया था? गोली थी, सल्फास की गोली थी, क्या दिया? तो पता नहीं क्या गोली दी थी, क्या चीज दिया था। अच्छा। हल्दी पियाया जहर था। अच्छा, अभी जब आप लोग उस लड़की को लेकर के आए थे तो लड़की की हालत कैसी थी? हालत क्यों खराब थी? डेथ हो चुकी थी। तो ससुराल वाले ही लेकर के आए थे उसको या आप लोग लेकर के आए? मायके वाले लेके। तो मायके को कब बताया गया कि लड़की की मृत्यु हो चुकी है? वो करंट लगने का बताया था, करंट लग गया। लगने का बताया था। हाँ, ऐसा। जो उसकी सास है उस वक्त वो कहाँ पर गई हुई थी? वो घर से भाग गई थी, वो घर पे नहीं से बाहर गई थी। उनके शायद थी, कोई घर पे ही थी। अच्छा, हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं? पापा हैं। आप लड़की के पिता हैं? नाम बताइए। तारचंद है जी। अच्छा, बताइए कि आप लोगों को कब पता चला कि लड़की की मृत्यु हो गई है? हमारे पे 2 बजे फोन आया, लड़के को करा, हमारे लड़के को। मैं फैक्ट्री में काम करता था, तो वो कम से कम 1.5 घंटा मारा घर पे। और 10 मिनट बाद उसकी माँ को रुक्का मारा। वो गया भी कौन, मेरे भीतर बड़ा ही होना, उसी रुक्का मारा। ये बात सुनी है मैंने तो। और उसकी माँ ने ये भी बोला, क्या खिला के आया लड़की को तू, जो खाट पे सोई पड़ी अब। तो ये बात हुई। आरोप आप लोग ये भी लगा रहे हैं कि लड़की के साथ मृत्यु से पहले मारपीट भी की गई है। तो क्या शरीर के ऊपर कोई निशान आप लोगों ने देखे? नहीं मैम, यहीं पे निशान हाथ पे इधर। तो क्या जो है मृत्यु के बाद उनकी बॉडी आपने देखी है? हाँ, मेरा छोटा भाई वही है जी, उनके घर ही रहता था। वो अंदर अभी फिलहाल आपको सारी बात बता दें और डिटेल में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मारपीट क्या पहले भी होती रहती थी? हाँ, होती थी जी, पहले भी बहुत सालों से होती थी। क्या कोई डिमांड रहती थी दहेज को लेकर? ये जी वो दूसरी लड़कियों से बात करता था, सारा दिन बिजी रहता था जी। पहले भी ये केस चल रहा है उसका लड़कियों के ऊपर जी। तो क्या दहेज की कोई डिमांड की जाती थी? मांगते थे जी।
जो इस वक्त जिस लड़की की मृत्यु हो चुकी है उसका नाम क्या और उसके कितने बच्चे हैं? रीना जी, 2 लड़कियां और एक पेट में भी था बच्चा जी। एक बच्चा भी था, गर्भवती हालत के अंदर थी। लगभग कितने महीने का बच्चा था? 4 महीने का बच्चा था। वो बताएंगे। तो बिल्कुल आपको बताते हैं, जिस व्यक्ति की बात की जा रही है जो उनके ससुराल के अंदर ही रहते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुझे ये बताइए कि क्या उनके शरीर के ऊपर कोई निशान भी दिखाई दे रहे थे चोट के? हाथ पे था और कहीं नहीं था। पूरा मामला क्या हुआ था, शुरू से बताइए। शुरू से विकास बोल के गया, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। विकास जो महिला मर चुकी है उनके पति हैं, ठीक है। वो मेरे साथ ही लगे थे, काम करते थे। मैं बोला आ जाना 10 मिनट में, करीबन आधा घंटा गया, वो आया नहीं था। तो मैंने कॉल करी, मैं कहा जाना, बोला मेरी दिक्कत हो रही है, मैं आ रहा हूँ। फिर फैक्ट्री मालिक आ गया, फैक्ट्री मालिक ने कॉल की इसके पास, बोला आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे करते करते इसने 1 घंटा 15 मिनट लगा दी। जब ये आया 10 मिनट होते, पीछे से इसकी मम्मी जी आ गई विकास की, बोला घर पर आओ, दिक्कत हो रही है। घर पर गए तो सिस्टर जो थी नीचे थी पलंग से, उठा के हमने खाट पे लिटाई। अच्छा। तो आटा उटा रगड़ा, तो हॉस्पिटल, सुमन हॉस्पिटल आदमपुर रोड पे, उसमें लेके गए। तो उन्होंने बोला ये मृत्यु घर ही होगी इसकी। वहाँ से हम सीधा ही आ लिए, ठीक है, तो हमें डाउट है कोई नशीला पदार्थ दिया गया है इसको, ठीक है। और फिर करंट लगाया गया। उसके बाद करंट भी लगाया गया है, जानबूझ करके करंट लगाया गया है, ऐसे आरोप आप लोग लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कई लोग कह रहे हैं कि जहर दिया गया, जहर देने के बाद बॉडी जो है वो नीली पड़ जाती है। क्या शरीर कुछ नीला या काला रंग का दिखाई दे रहा था? काले रंग का नहीं था, पीले रंग का था, जाग था जी। झाग आ रहे थे, मुंह से झाग आ रहे थे। तो आप लोगों को लगभग कितने समय बाद पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? मुझे जी करीबन 2:20 पे पता लग गया था जी। 2:20 पे रात को? शाम को, शाम को, दोपहर में, सुबह। दोपहर की बात तो है 2:20 कल। और क्या उससे पहले किसी से बातचीत की गई थी? मतलब रीना ने किसी से बात की हो मरने से पहले? हमारे से तो करेंगे, किसी से भी नहीं की? कोई माँ से बात करी हो, बेटे से, किसी और से बात करी हो? नहीं। किसी से भी नहीं बात की। तो क्या जो है, जो उनके पेट के अंदर बच्चा था वो ठीक हालत के अंदर था, या फिर कोई उसका टेस्ट करवाया गया हो, लड़की हो या लड़का हो? नहीं, ऐसा कुछ टेस्ट नहीं किया। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था, लिंग जांच नहीं करवाई गई थी? नहीं। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा मामला हिसार शहर से निकल कर के आ रहा है, जहां पर एक गर्भवती महिला की करंट लगने से मौत हो चुकी है। ऐसी बातें जो है वो ससुराल पक्ष की तरफ से कही जा रही है, वहीं मायका पक्ष कह रहे हैं कि लड़की को जहर दिया गया है। खैर अभी जो है हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर हम लोग मौजूद है। पोस्टमार्टम कक्ष आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर लड़की का यानी कि रीना का जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पुलिस बाकायदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उनकी मां की तरफ से भी बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। मां भी जो है कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ख़राब परिस्थिति के अंदर इस वक्त वो मां पहुंच चुकी है। मुझे ये बताइए कि जब रीना की आपने शादी की थी, क्या कोई दहेज की डिमांड की थी उनने? दहेज मांगे थे, ये आई गेड़े मांगे थे, कदी कंटी कदी सोने कुछ मांगे थे, गड्डी मांगे थे। मैं खाता दूं गरीबनी। ये मोटरसाइकिल भी ले लिया उन्हें, मम्मी मोटरसाइकिल था शादी में। लास्ट टाइम आपकी कब बात हुई थी रीना से? ये 2-3 दिन हो गए जी, वही थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का। 3 लड़कियां। रीना कौन से नंबर पर थी? दूसरे नंबर पे। मेरी बात हुई थी, मम्मी मेरे गे लड़े, मेरी सासू मेरे सारे ही लड़े, मम्मी मेरे गेले। मुझे बताइए, क्या जब रीना की मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद आपने उनकी बॉडी देखी होगी, क्या किसी तरीके के निशान दिखाई दे रहे थे? सोना शरीर पड़ा था उसका, जगूड़ आ लग रहे थे मुंह में। अच्छा। जगूड़ मुंह में आ लग रहे थे उसके। मेरी बेटी सोनी इतनी बड़ी है, धड़की धड़ा कोई भी को नहीं, इसकी सासू ना सारे भाज गए। जिस समय ये पूरे की पूरी वारदात हुई उस समय उनकी सास कहाँ थी? सास कह रही है कि वो जीरी की खेती करने के लिए गई हुई थी। वैसे कर रही है, संजा मौके पे। ये लड़का है ना उसका भाई, ये मौके पे। अच्छा। हाँ, फोटो ला रखी है उसकी तार के, सास मही है। क्या मारपीट भी की गई थी? मारपीट भी करते थे, वे दहेज मांगती थी, वह कहती थी। अभी मृत्यु से पहले भी कोई मारपीट की गई थी? मरी होगी उस गेले, जब ही है, जब ही जहर पियाया उनने, फिर करंट लगा दिया कि वही करंट से मर गई। हाँ बिल्कुल, आपको बता देते हैं, वही ससुराल पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रीना जो है वो अपने घर के अंदर अकेली थी, उनके पति भी नहीं थे, और उसकी मौके पे ससुराल की तरफ से कहा जा रहा है कि रीना घर पे अकेली थी और उसकी सास जो है वो जीरी
की खेती करने के लिए खेत के अंदर गई हुई थी। वहीं मायके की तरफ से कहा जा रहा है बिल्कुल गलत जो है ये बातें ससुराल की तरफ से कही जा रही है। जो उनकी सास थी वो वहीं पर थी, कुछ इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। खैर वीडियो के अंदर आप लोगों को जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, वो सारे के सारे आरोप जो है मायके और ससुराल की तरफ से लगाए जा रहे हैं। खैर अगर अभी पुलिस की बात की जाए तो मौके के ऊपर डीएसपी भी पहुंचे थे, क्योंकि पूरा सिविल मोड़ जो है वो जाम कर दिया गया था। लगभग कितने समय तक आप लोगों ने रोड जाम रखा था? आधा घंटा। तो डीएसपी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? वे कहते थे तारी सुनाई होवेगी तारी, मगर हमारे गरीबों की कोई सुनाई करते। तो ससुराल वाले अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं? कहाँ भाग गए? घर चले गए आपके, नो कहेंगे जो करना है कर लियो। अच्छा। हमने तो मार दीवा, बस ये कह के चले गए। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि बड़ी खबर हिसार शहर से निकल करके आ रही है। पोस्टमार्टम इस वक्त रीना का यहीं अंदर चल रहा है। खैर अब देखने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि साक्ष्य के आधार पर ही हम किसी भी आरोप की पुष्टि कर सकते हैं कि पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट के अंदर आएगा, या तो रीना की करंट लगने से मौत हुई है या फिर रीना की जहर खाने से मौत हुई है। जो भी इस मामले के अंदर पूरी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इस पूरे मामले को देख करके, हालातों को देख करके, क्या एक बाप अपनी बेटी ससुराल के अंदर देगा? क्या वो जो बाप है, जो उसकी माँ है, क्या वो कतराएंगे नहीं अपनी बेटी की शादी करने के लिए? खैर आज के ज़माने के अंदर एक बेटी को पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल हो गया है उसकी शादी करना, और शादी करने के बाद उस बेटी का जीवित रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर, वो अपनी राय नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।